तो पाकिस्तान में मुकाबला इंग्लैंड आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के ये इख्तितामी लम्हात है जो कि जारी हैं और इस वक्त इंग्लैंड को ये मैच बल्कि ये टूर्नामेंट जीतने के लिए 53 रन चाहिए और इन 53 रन के लिए इंग्लैंड के पास 43 बॉल्स बाकी हैं, 6 खिलाड़ी बाकी हैं। तो बज़ाहिर तो मामला कुछ मुझे तो कुछ जरा हौसला अफजा नहीं लग रहे, लेकिन पूछते हैं हमारे पैनलिस्ट से। 7 ओवर्स अब बाकी हैं, 52 रन चाहिए, 6 खिलाड़ी बाकी हैं। गड़बड़ है? नहीं, गड़बड़ नहीं है। अभी एक विकेट ली है, हाँ, विकेट के ऊपर एक विकेट लेनी है और उसके ऊपर एक और लेनी है, तो और उसके ऊपर 2 और विकेट लेने। तो आपने अगर इस वक्त 2 और विकेट ले ली इस वक्त, हाँ, ऊपर तले एक ले चुके हैं, सही, एक अभी फौरन मिल जाए, आपकी लक आपका साथ दे और उसके बाद एक आधी और विकेट मिल जाए तो गेम इस वक्त 73% इंग्लैंड की तरफ है, ऐसा ही है, और हमारी तरफ कम है तो वो ऑटोमेटिकली 50% हो जाएगा। अच्छा, इतना कुछ करने के बाद 50 भी आएगा? नहीं, लेकिन क्योंकि रन बड़े कम है ना, रन कम है ना। हाँ। आप देखेंगे अगर 7 ओवर में 53, 50, 52, 53 रन चाहिए तो ये ऑलमोस्ट 7 पॉइंट कुछ का एवरेज है। तो मेरे ख्याल से इन दिनों में अगर हम बात करें तो नहीं, बॉलर आपकी जान मार रहे हैं, लेकिन आपने बेचारों को टारगेट ही नहीं दिया है, मतलब रन ही नहीं दिए हैं। रन थोड़े से शॉर्ट है हमारे, लेकिन हाँ, विकेट पे विकेट। और जो बात करते हैं छप्पड़ पाड़ के, मांग ले कोई, मांग ले अल्लाह के लिए कोई मांग ले भाई, शुएब भाई मंगवा दे। मैंने तो आपको कहा था कि कुदरत अगर न्यूट्रल रही तो मुश्किल में पड़ जाएंगे। नहीं, ये आपने जो है ना ऐसा नहीं कर, कुदरत हमारी तरफ लाए। मेरे ख्याल से इस वक्त हो सकता है, लेकिन ये अच्छा मूव है शाहिन शाह का बॉलिंग कराना इस वक्त। और ये देखे ये लक कमाई, कर रहा है यार, लक आती आती रह गई हमारी तरफ। बस इसी तरह थोड़ी सी लक चाहिए और मेरे ख्याल से मांग ले, छप्पड़ बाढ़ के मांग भाई। ले। वहां मैच वो कह रहे हैं 73, बाकी जितने रह गए वो हमारी तरफ 27 जो भी। आपका क्या ख्याल है, मैच कितना परसेंट इंग्लैंड की तरफ? अभी बहुत ज़्यादा इंग्लैंड की तरफ है, क्योंकि ये 2 बैट्समैन, मुझे लगता है कि मोइन अली पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगी चीज़ें ना। हाँ। तो मोइन अली, यूनुस अपनी एक्सपर्टीज से बताएंगे। अभी हम खैर वो रन आउट देख रहे हैं जो मिस हुआ है। मोइन अली को अगर यूनुस देखें तो आजकल काफी टाइम से मोइन अली जो है वो ओनली ही इज गोइंग ओनली फॉर बाउंड्रीज। तो यहाँ थोड़ा वो फंसेंगे नहीं, क्योंकि उनको थोड़ा रोटेट भी करना पड़ेगा साथ साथ। ये करते क्या है, देखिए इस वक्त बेन स्टोक्स खेल रहे हैं, वो और बेन स्टोक्स अपने मिजाज के ऑपोजिट खेल रहे हैं। वो एक एंकर रोल अदा कर रहे हैं और साथ में हमने देखा कि वेरी ब्रुक्स ने थोड़ी कोशिश की, अब मोइन अली कोशिश करेंगे। हमारी कोशिश ये है कि इसको डीप लेके जाए गेम। हम जो बात करते हैं ना कि डीप, अब डीप ले जाना, हाँ, हमने डीप लेके जाना है, लेकिन टीम इंग्लैंड चाहेगी कि ये 2 ओवर पहले रन चेस कर दें, वो यही चाहेगी। तो इसलिए मोइन अली का मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा एग्रेसिव खेलेंगे। हमारे कैप्टन हमारी टीम को चाहिए कि गेम को जो हम बात करते हैं डीप नहीं लेके जाओ, लेकिन अभी डीप लेके जाना है ताकि प्रेशर कन्वर्ट हो टू इंग्लैंड टीम। रिक्वायर्ड रेट है 7.5, टू बी प्रिसाइसली 7.5। 40 पे 50 चाहिए, 40 गेंदों पर 50 रन चाहिए और अभी 6 विकेटें हैं इंग्लैंड के हाथ में। नसीम बॉलिंग कर रहे हैं। भाईजान कामरान साहब, क्या सीन है? देखिए, यहाँ पे जितनी बॉल डॉट होंगी ना, इंग्लैंड टीम पे प्रेशर आएगा बैटिंग पे। 4 आउट हुए हैं, उनके मेन प्लेयर्स हैं, और इसके बाद एक लिम स्टोन है सिर्फ। हाँ, वो मेरे ख्याल से एक लास्ट बैट्समैन है। लेकिन ये है कि यहाँ पे बॉल डॉट होने के साथ एक आधी विकेट मिल जाए ना, मजीद अंडर प्रेशर आ जाएंगे। बॉलिंग अभी तक बड़ी ज़बरदस्त हुई है। एक चीज़ देखें कि शाहिन शाह अफरीदी ड्रेसिंग रूम में चला गया। अरे यार, अल्लाह खैर करे। उसके भी 2 ओवर हैं यहाँ पे, बड़े इंपॉर्टेंट थे उसके 2 ओवर। तो फास्ट बॉलर इस वक्त देखे ना कितना स्विंग हो रहा है, उनको समझ नहीं आ रही कैसे खेलना। अंडर प्रेशर किया हुआ बॉलिंग लाइनअप में। फिर मैं बोलूंगा यहाँ पे हम लोग 150 या 160 करते हैं, ये रन काश, लेकिन जैसे हमारी विकेटें गिरी हैं वैसी गिर नहीं रही उनकी। थोड़ा ब्रुक्स लंबा लेके गया, लेकिन यह है कि बेन स्टोक मैच विनर है, लास्ट मैच जिताया हुआ इसने श्रीलंका के खिलाफ, तो इसको आउट करना बड़ा जरूरी है। 136 रन हमने बनाए। लोग मुझसे राब्ता कर रहे हैं, अली रजा साहब का नंबर मांग रहे हैं। उन्होंने कहा था 136 रन बनाएंगे एग्जैक्टली, और वो बने। ये कमाल है, मतलब यार ये तो कमाल ही कर दिया। 2 रन ज्यादा बने। अच्छा, तनवीर बेन स्ट्रोक स्ट्रगल कर रहे हैं इस वक्त, स्ट्रगल कर रहे हैं, मतलब उनके लिए इतना इजी नहीं हो रहा खेलना, लेकिन वो चाह रहे हैं कि वो एंड तक जाएं। यही स्ट्रैटेजी है। देखिए उनकी वो जिस तरीके से खेल रहे हैं, और अगर इंग्लैंड ये मैच हारा तो बेन स्टोक की वजह से हारेगा। अच्छा, वो उनकी कोशिश यहाँ पे तो ये नजर आ रही है कि मैं एंड तक जाऊं, मोइन अली को ज्यादा खिलाऊं, फिर उसके बाद लिविंगस्टन आएंगे वो खेलें, क्योंकि अभी पाकिस्तान के लिए डेंजरस
बेन स्टोक नहीं है अभी देखिए मोइन अली है। नसीम अपना आखिरी ओवर करा रहे हैं, आखिरी गेंद करा रहे हैं। बिल्कुल। रऊफ के 2 बाकी हैं, वसीम के 2 बाकी हैं और आप शाहीन के 2 बाकी मोइन हैं। अली ये 6 ओवर्स हैं। और लिविंगस्टन जो है वो अभी पाकिस्तान के लिए डेंजरस है, लेकिन बेन स्टोक जितनी ज्यादा डॉट बॉल्स खेलते रहेंगे हाँ। तो मोइन अली और लिविंगस्टन के ऊपर भी प्रेशर है। सही है। उन्होंने आना है मारना, उसमें वो मिस हिट हो सकती है, रन्स नहीं हो सकते। हाँ, तो बेन स्टोक जो है वो बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म है, वो अगर हिट नहीं करते तो कम से कम सिंगल डबल्स उनको लेने चाहिए कि दूसरे प्लेयर्स के ऊपर प्रेशर ना आए। सही। सो अब तनवीर भाई 6 ओवर्स का गेम रह गया है, 49 बाहर देखा जाए तो कुछ भी नहीं है फॉर इंग्लैंड। बहुत बैटिंग है, सही लेकिन जो पिच अभी नजर आ रही है हमें, जिस तरह बॉल स्विंग हो रहा है, सीम हो रहा है, उसकी वजह से हिट मारना आसान नहीं है। और शाहीन के अभी 2 ओवर बाकी हैं, मुझे लगता है उनको अल्लाह करे वो कर पाए, अभी जरा लंगड़ाते हुए तकरीबन गए वापस। नी का प्रॉब्लम है अब हाँ। उनकी पता नहीं अब आके बॉल करते अल्लाह हैं खैर करे, या नहीं हाँ। करते तो ये भी नुकसान हो वैसे सकता है। अगर अल्लाह ना करे, वर्स्ट है कि वो नहीं आते तो फिर कौन है? 12 बॉल्स आपकी तो कौन कराएगा? नवाज है, इफ्तिखार है, हाँ शायद उनका ना वेट कर रहे हो, उनको पता चल गया, इसलिए वो आराम से मेन बॉलर्स के ओवर्स निकाल रहे हैं। सही है। प्लानिंग के साथ खेल रहे हैं। सवाल कर ले, जवाब ब्रेक के बाद लेंगे भाई। हाँ आपके जैसे 4 ओवर हो गए, नसीम का ये ओवर खत्म हो जाएगा और वो लिम्प करते हुए गए हैं शाहीन। अल्लाह करे कि वो आ जाएं, लेकिन लग रहा है कि मुश्किल होगा। तो फिर यकीनी तौर पे पाकिस्तान ज्यादा 2 ओवर अच्छे आपके चले जाएंगे हारिस रऊफ को लेके, आगे हमें प्रॉब्लम होगी। 3-4 ओवर उनको मिल जाएंगे। अभी 14वां ओवर चल रहा है। मेरे 14 ख्याल हो गए, से जवाब दे दूं मैं या ब्रेक पे मैं जा- ब्रेक लूँ ना, ब्रेक के ब्रेक ले लें बाद, आप। ताकि फिर हम जरा मैच के इख्तितामी लम्हा जरा साथ मैं देखें। रिक्शा ले लेता हूँ। क्या सर? तू ब्रेक ले, मैं रिक्शा ले रहा हूँ। सही, किस तरह की बात नहीं, क्या कर रहे हैं सर? आदि भाई किधर है सर? आदि क्या है, दुआएं कर रहा है वो। अच्छा। दुआएं कर रहा है, मेरी अभी बात हुई है, अच्छा कह रहा है तगड़ा खेले, मैं दुआएं कर रहा हूँ इंशाल्लाह अच्छा, बात हुई आपकी आते में। ठीक है, चलो जरा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं वापस। इख्तितामी लम्हात है T20 वर्ल्ड कप के, देखते हैं क्या होता है। ब्रेक के बाद आते हैं दोबारा। अब लगता ऐसे है कि ये वर्ल्ड कप जीतना पाकिस्तान के लिए मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो गया है, क्योंकि चौको छक्कों की बरसात कर दी है इंग्लिश बैट्समैन ने। और अब 3 गेंदों पर 12 रन चाहिए, 3 ओवर्स पे 17 गेंदों पर 12 बल्कि 11 रन चाहिए इंग्लैंड को ये टाइटल जीतने के लिए, जिसका मतलब ये है कि इंग्लैंड के लिए अब ये कोई मसला नहीं है। 6 विकेटें हाथ में हैं, 17 गेंदें हैं, 11 रन है। शिव भाई मैं होता ना अगर सर आप ऐसे मौके पे मैं काम आता तुझे याद हो गया। अच्छा ये पूछे आप यूनुस भाई से? यूनुस भाई से पूछे आप। लेकिन जो मैं यूनुस जब भाई आता यानी ये था, ख्वाब ही रह गया, एक विकेट और टेकिंग। T20 ट्रॉफी उठाना है, ख्वाब रह गया अनफॉर्चुनेटली। देखिए चले जो भी अभी हो रहा है, लेकिन ये कि जिस तरह की कैंपेन हुई है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, हाँ। वो अमेजिंग है। वो जर्नी जिस तरह की हमने शुरुआत की, सही। ठीक है, हमारे लिए जो हम चाहते हैं जो हैपनिंग हो हमारे लिए वैसे नहीं हुई, हाँ। लेकिन फाइनल में पहुंचना इस टीम का इस सिचुएशन में मेरे ख्याल से बहुत बड़ी एफर्ट है ये। सही है। सो आज हम कहाँ गलत हुए, वही यानी बैटिंग में, जब आप पता नहीं 45-50 डॉट बॉल हो जाएं। बिल्कुल बैटिंग में गलत हुए हैं। 10 ओवर्स के बाद जो 11वां ओवर हुआ है उस पे 16 रन हमें मिले, हाँ। मोमेंटम मिल गए, 80+ रन हो गए थे। हाँ। तो वहां पे फिर नेक्स्ट ओवर जो बाबर आउट हुआ, फिर साथ ही इफ्तिखार आउट हो गया, वहां से थोड़ा अंडर प्रेशर हुआ। फिर मैं बोलूंगा कि इतने रन्स पे आप उस वक्त जीते हैं जब आपके पावर प्ले में 4 आउट हो जाए, 5 आउट हो जाए। इतने रन्स पे वो एंड तक चाहे वो उनके 7-8 आउट हो जाए वो चेज कर लेंगे। लेकिन बॉलर्स ने, मैं स्टिल समझता हूँ, बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की है। सही, हाँ। हारिस रऊफ ने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की। नसीम शाह ने पहले ओवर में स्कोर खाने के बाद कमबैक अच्छा किया। एक अचीवमेंट बैट तो है हो गया final। आखिर में, थोड़ी बहुत Achievement उम्मीद थी, तो वो है। शाहीन भी इंजर्ड हो गए तो नहीं, ये वो लेट है। अभी आप ये नहीं कह सकते कि शाहीन बाहर चला गया तो वो उनको मौका मिल गया जीतने का। वो प्लानिंग के हाँ, साथ मैं खेल रहे थोड़ी थे। बहुत जो अगर होप थी भी तो अगर रन होते 160 तो फिर आप कह सकते थे वो चीज, लेकिन इतने रन तो वो कर ही जाने थे। लेकिन ये है कि फाइनल खेलना बहुत बड़ी अचीवमेंट है। किन सही। हालात से गए हैं वो सबको पता, कोई भी नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था। लेकिन मोमेंटम बना, खेले हैं, एक लिखा जाएगा रिकॉर्ड में कि पाकिस्तान के ये लड़के फाइनल खेले थे। लेकिन इंशाल्लाह ऐसा टैलेंट नहीं है कि पाकिस्तान दोबारा ट्रॉफी नहीं उठा सकता। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह उठाएंगे, अच्छी प्लानिंग के साथ जाएंगे। तो तनवीर भाई 14 गेंदों में अब 8 रन चाहिए और आप को भी लगता है कि शाहीन जब तक इंजर्ड हो तब तक मैच ऑलरेडी निकल चुका था या नहीं? अगर वो होते हैं फॉर्म में तो शायद कुछ हो सकता था। अभी भी 13 बॉल्स पे 8 रन चाहिए। हाँ 12 बॉल्स थी शाहीन की, हाँ तकरीबन बॉल टू बॉल रन।
तो वो और बॉलर जैसे ही ऐसा वो है, हटे तो या अगले जैसे 5 वो- गेंदों पे 10 रन बन गए ना, वो जैसे एकदम वो ही बॉलिंग equation कर रहा है, कोई पता नहीं होता कि एक अच्छा बॉलर बॉलिंग कर रहा है, 1 ओवर में 1-2 विकेट ले जाए। सही है। ऐसी सिचुएशन, ये सबसे ज्यादा मुश्किल सिचुएशन होती है। हालांकि लोग ये समझते हैं कि बॉल टू बॉल पे आराम से 1-2 बाउंड्रियां लगेगी, मैच खत्म हो जाएगा, लेकिन जब बॉल टू बॉल होता है, बैटिंग साइड पे फाइनल चल रहा हो, वो बहुत बड़ा प्रेशर होता है, 1-2 विकेट्स गिरती हैं। अगर शाहीन अगर 2 ओवर करते तो शायद ये मैच जो है वो आखिरी ओवर तक भी चला जाता। जा सकता था। लेकिन वसीम भाई बात ये है कि इंग्लैंड की टीम वो टीम है जिसको वर्ल्ड कप स्टार्ट होने से पहले सब पूरी दुनिया ही क्रिकेट में यही बात हो रही फेवरेट थी करार दे रही थी कि ये वाहिद टीम है कि इसके आगे किसी को भी नहीं आना चाहिए, यही टीम फाइनल जीतनी चाहिए। क्योंकि जिस तरह की बैटिंग देखें, अभी ब्रेक में भी मैंने आपसे एक बात की थी कि ये ऐसी टीम है कि इसको कोई नहीं हरा सकता अगर किस्मत का अमल दखल ना हो तो। बैटिंग स्ट्रॉन्ग, स्पिनर स्ट्रॉन्ग, बॉलिंग तगड़ी, फास्ट बॉलिंग तगड़ी, हर हिसाब से इस टीम को कहते हैं कि सिस्टम के थ्रू आता है, वर्किंग की हुई है, मतलब हर चीज के ऊपर काम किया हुआ है। जो टीमें इस तरह आती हैं, फिर ऐसी टीमों को आपने जरूर वो फाइनल जीतना होता है। सारे boxes check हैं, हाँ एक जी, नजीब साहब। चीज एक चीज शाहीन की मैं कह दूं, देखें पूरे टूर्नामेंट में बहुत अच्छी उसने बोली, सही है। लेकिन कहाँ पे आके उसको प्रॉब्लम हो गई है, जो उसको इंजरी थी वही उसने कैच पकड़ा है, उसी जगह पे उसको दोबारा पेन हुआ है। हाँ। 2 ओवर हमें प्रॉब्लम कर गया है, लेकिन अब लेट्स सी देखते हैं। लेट्स सी। हाँ जी, यूनुस, ये कहना कि इंग्लैंड माइक जरा फेवरेट है तो वो तो हम सबको ही पता था कि इंग्लैंड फेवरेट है, बट आपने उसके लिए हमारा प्लान क्या था? इंग्लैंड ने आज जो नज़र आ रहा है ना, बहुत ही डेटा ड्रिवन क्रिकेट खेली है। उनको जो चीज़ें पता थी उनके सामने थी कि आदिल राशिद पे बाबर आजम फंसते हैं, सैम करन ने अपनी वेरिएशन से फंसाना है, एंड में डेथ में वो बहुत ब्रिलियंट बॉलिंग करते हैं, उन्होंने आज भी वैसे ही शॉर्ट बॉलों पे रखा। तो वो पूरा होमवर्क करके आए थे। हम बहुत ज़्यादा अपने स्किल और टैलेंट पे ही ज़्यादा रिलाय कर रहे होते हैं। नहीं हो सकता। हर वक्त आपके स्किल पे आप वंडर्स नहीं कर सकते। ऑन द डे तो आप कर जाते हो, जैसे आपने 2 मैचेस में किया। हम बोलते रहे कि बैटिंग ऑर्डर में थोड़ी शफलिंग होनी चाहिए, और फिर सडनली हम एक सेमीफाइनल जीते तो बातें फिर वही दोबारा हो गई। और ऐसे में एक विकेट ले ली आउट है, का दिया है। ऐसे में एक विकेट ले ली है वसीम बहुत ने। अच्छी जगह पे आउट किया है। और इस मौके में हमें चाहिए कि खिराज तहसीन पेश करें ढोल वाले को भी, अभी भी ढोल बजा रहा है वो, उसको भी खिराज तहसीन बनता है कि उसके एक्स्ट्रा आ गए नसीम शाह के, मैंने भाइयों को भेजा। एक्स्ट्रा आ गए तो देखिए, ठीक है अभी क्या मैच- शुएब भाई, नहीं, ठीक है हम देखें एक्स्ट्रा, वो तो हंस रहे हैं सर। वसीम भाई, अभी मैच खत्म नहीं हुआ है। आपको भी ढोल वाले का कसूर नहीं है। मुझे- अच्छा। को बोला गया जब आखिरी 12 बोले रह जाए, तूने हर बॉल में बजाना है। मुझे समझ ये नहीं आ रहा, हाँ, आप लोग सब क्यों परेशान हैं? तो हम मैच हार अभी गए ना, वर्ल्ड कप हार गए इसलिए। नहीं, कहाँ आ रहे हैं? अभी भी हमारे पास कितनी 5-6 बॉलें हैं, 9 बॉले हैं, 9 10 बॉलें, कितने रन चाहिए? 7-6 7, हार गए। हैं। अच्छा, मैं काफी देर से देख क्या रहा बात है? हूँ वसीम भाई, मैं काफी देर से देख रहा हूँ, इनके पास एक ही थान था, उसी की कोट भी बना ली, उसी की शर्ट भी बना ली इन्होंने। बस सब- यार 3.5 घंटे बाद ये बात की आपने। लेकिन मैं आपको बताऊं, जब तक मैच खत्म नहीं होता तब तक हम नहीं आ रहे। मैं खड़ा हूं। टेक्निकली तो हम तभी हारेंगे, लेकिन ये हार नहीं actually हारेंगे हार वसीम भाई, गए। हार गए, मैं कह रहा हूँ। नहीं हारेंगे, आप देखिएगा। दुआ करें यहाँ से हैट्रिक हो जाए भी। क्या हो जाए? हैट्रिक हो जाए, हैट्रिक हो जाए। हैट्रिक हो जाए, जो मर्जी हो जाए। आप देखिए आज का मैच हैट्रिक हम- क्या होता है आदि भाई? हैट्रिक होता है 3 विकेट एक साथ ले लेना। तो 3 फिर तो बॉल हम में। जीतेंगे यार, ना, यार, हम जीतेंगे। वो कह रहे हैं हैट्रिक हो जाए, तो हैट्रिक हो जाए ना, अच्छी ये बात है। कैसे यार, मतलब हमारी भी इच्छा है। वसीम भाई, आउट नहीं हो सकता, ये ऐसा प्लेयर है क्रेडिट कि आपको जाता है, मुंह तोड़ फाइनल है। तक उनको सिखा दिया। सिखा दिया। वसीम भाई, ये ऐसा प्लेयर है, उसको कोई पता नहीं, आउट भी हो सकता है, पहली बॉल पे मारने चला जाए, मैं खत्म- मुझे कोई खत्म तसल्ली करे नहीं मैच। है। खबरदार, मुझे कोई तसल्ली नहीं ये आउट है। हो सकता है, मारने के चक्कर में आउट हो सकता है। अभी ये। 10 से 11 मिनट में आप लोग देखेंगे पाकिस्तान जो है ये मैच जीत जाएगा। आपको देखिए, और आप इंशाल्लाह। सब लोग खुश होंगे। ये देखिए देखिए, हैट्रिक आई, हैट्रिक 10 आई, गेंदों पर हैट्रिक। 6 रन चाहिए, और यानी कि एक छक्का लगेगा तो इंग्लैंड ये वर्ल्ड कप जीत जाएगा। मेरा एक सवाल है 9 पे यूरी 5। भाई, आप नहीं, हम पहले वो बात खत्म करें, फिर मैं आपसे सवाल लेता हूँ। देखिए, स्किल्स की बात करते हैं, लक की बात करते हैं, तो स्किल और लक हर वक्त कॉम्प्लीमेंट नहीं करता। आपको कुछ थोड़ी सी प्लानिंग की जरूरत पड़ेगी। हम अगर टीम इंग्लैंड की बात करें तो उनकी प्लानिंग देखें। मार्क वुड नहीं खेल रहे जी। उसके बाद वो जो एक उनका प्लेयर है जो कि 5वें नंबर पे या 6ठे नंबर पे है वर्ल्ड रैंकिंग में, जो बैटर है उनके, क्या नाम है उनका? डेविड मिलान। डेविड मिलान, वो भी नहीं खेले। तो और टीम आज फिर फाइनल में खत्म हो पहुंच गया। गई है, और ऑलमोस्ट वो जीत भी चले हैं। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2022 अपने इख्तिताम को पहुंचा। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 22, T20 वर्ल्ड कप के नए चैंपियंस हैं इंग्लैंड।
जिन्होंने 5 विकेटों से पाकिस्तान को शिकस्त देकर ये मुकाबला, ये टाइटल अपने नाम कर लिया है। और यूं 2010 में फातेह बनने के बाद एक बार फिर 2022 में 12 साल बाद इंग्लैंड ने ये ट्रॉफी उठा ली है। सो वेस्ट इंडीज के बाद अब इंग्लैंड दुनिया क्रिकेट की वो दूसरी टीम है कि जो 2 मरतबा T20 वर्ल्ड कप जीत चुकी है। आज के मैच में इंग्लैंड ने टॉस जीता, पहले बॉलिंग की, पाकिस्तान ने बैटिंग की, पाकिस्तान को बैटिंग की दावत दी इंग्लैंड ने। पाकिस्तानी बैट्समैन अनफॉर्चुनेटली एक अच्छा स्कोर कार्ड पे लगाने में नाकाम रहे। क्रिकेट के नए बादशाह, T20 वर्ल्ड कप के नए चैंपियन है, जिनका अपना खेल है क्रिकेट। 138 रन का हदफ इंग्लैंड ने अबूर किया, बासानी अबूर किया और पाकिस्तान को 5 विकेटों से शिकस्त देकर, फाइनल में शिकस्त देकर ये T20 वर्ल्ड कप जीत लिया है। इंग्लैंड के तमाम तर खिलाड़ी इस वक्त जाहिर एक फतह का समा है इंग्लैंड के कैंप में। इंग्लैंड जिसने सेमीफाइनल में भारत को आउट क्लास किया और फाइनल में पाकिस्तान को उस अंदाज से तो नहीं, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान को शिकस्त दी। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 137 रन बनाए। टॉप स्कोरर पाकिस्तान की जानिब से शान मसूद रहे 38, फिर बाबर आजम 32 और रिजवान 15। इन तीनों के अलावा पाकिस्तान का एक भी बैट्समैन ऐसा नहीं था कि जो डबल फिगर्स में भी दाखिल हो सका हो। हारिस सिर्फ 8 रन बना सके, इफ्तिखार कोई रन ना बना सके। इफ्तिखार के लिए आज का मैच एक डरावना ख्वाब साबित हुआ, कोई रन ना बना सके। 6 गेंदों का उन्होंने इस्तेमाल किया और फिर 5 गेंदें उन्होंने उस वक्त कराई जब शाहीन शाह अफरीदी इंजर्ड होकर वापस चले गए पहली गेंद कराने के बाद। वो जो 5 गेंदें थी, एक्चुअली उन्हीं 5 गेंदों से लगा कि वर्ल्ड कप इंग्लैंड ने अपने हाथ में ले लिया है, क्योंकि एक ऐसे मौके पे जब बॉल टू बॉल, रन टू रन बड़ा इंपॉर्टेंट था सब, उन्हीं 5 गेंदों पर 10-11 रन पड़ गए और गोया इंग्लैंड ने फतह को एक तरीके से यकीनी बना लिया। शादाब ने आज 20 रन बनाए, शादाब भी डबल फिगर्स में दाखिल हुए, शादाब ने 20 रन बनाए। मोहम्मद नवाज की पावर हिटिंग आज काम ना आ सकी, सिर्फ 5 रन बनाए। मोहम्मद वसीम सिर्फ 4 रन बना सके। तो ये पाकिस्तान की सूरत हाल रही। बेन स्टोक्स ने 4 ओवर्स में 32 रन दिए, एक खिलाड़ी को आउट किया और इन्हीं बेन स्टोक्स ने फिर 52 रन भी बनाए 49 गेंदों पर। सो आज का ये मैच बेन स्टोक्स के नाम गालिबन ऐसा लगता है कि शायद प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट में भी मैन ऑफ द मैच भी बेन स्टोक्स ही हो, कि जिन्होंने 52 रन बनाए इंग्लैंड की जानिब से और जिन्होंने 4 ओवर्स में 32 रन देकर एक विकेट भी ली इंग्लैंड की जानिब से। अगरचे इंग्लैंड की ओपनिंग जोड़ी आज वो कमाल ना दिखा सकी जिसके लिए वो मशहूर हैं, जो कि उन्होंने भारत के खिलाफ दिखाई थी। और एलेक्स हेल्स सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हो गए, बटलर सिर्फ 26 रन बना सके, सॉल्ट सिर्फ 10 रन बना सके। लेकिन ऐसे मौके पर बेन स्टोक्स ने सहारा दिया, 52 रन की इनिंग्स खेली। मोइन अली ने 19 रन बनाए सिर्फ 12 गेंदों पर और मैच को अपने नाम कर लिया। मैच को नहीं बल्कि फाइनल को अपने नाम कर लिया, फाइनल को नहीं बल्कि T20 वर्ल्ड कप का टाइटल ही अपने नाम कर लिया। शाहीन शाह अफरीदी बदकिस्मत रहे जिन्होंने आज 13 गेंदें कराई, 13 रन दिए, एक खिलाड़ी को आउट किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो एक अच्छा कैच पकड़ने के बाद रिटायर्ड हर्ट हो गए। उसके बाद वो एक ही बॉल और करा सके और उनको वापस जाना पड़ा। इंग्लैंड ने ये मैच जीतकर इस टूर्नामेंट को अपने नाम कर लिया। यूनुस खान साहब, ये कहना ठीक होगा कि हम 20-25 more runs and it could have been a different story altogether, because जब इतने कम स्कोर को बॉलर्स ने इतना फंसा दिया, नेल बैटिंग मोमेंट्स तो आ गए थे ना इंग्लैंड के कैम में भी टाइम पर, तो अगर यहाँ से थोड़े रन और देते बैट्समैन तो बॉलर्स बहुत कुछ कर सकते थे। और नहीं, ये तो देखो कहना बहुत आसान है कि 20 रन शॉट हो गए, 30 रन शॉट हो गए, 15 रन शॉट है, हुए क्यों है? सवाल ये है कि ये हुए क्यों। इसका क्या जवाब है? इसका जवाब मैं कोशिश कर रहा हूँ ढूंढने की, मैं थोड़ी सा कोशिश नहीं मिल पा रहा मुझे मिल गया है। देखिए 46 डॉट बॉल्स यूनुस भाई। देखिए मैं आपको बताता हूँ, 28 बॉलों पे 32 रन बाबर आजम के करने, हाँ। और फिर शान मसूद के 28 बॉल पे 38 रन करने, हाँ। लेकिन इनका आउट होना किस टाइम पे, वो कॉस्ट हुआ हमें। जब बाबर आजम आउट हुए तो 11.1 ओवर थे, सही है, तो इसके मतलब ये कि लाइक कोई 8 ओवर कुछ करके बाकी हुए थे तकरीबन। जी तकरीबन। उसके बाद अगर जब शान मसूद आउट हुए तो वो थे 16.3। सही है। हम क्या बात करते हैं, जब आप 30-40 बॉलें खेलते हो, हाँ। तो फिर वो जो एक आखिरी एक गो होता है वो जरूर दें। वो इसीलिए फिर 20 रन शॉट हुए हमारे। आपने बॉल्स कंज्यूम कर ली हैं, अब आपको कैश करना था। जब आपने 28 बॉल पे 32 किए हुए, 28 बॉल 38 किए हुए, कुछ नहीं करना था। और 5 बॉले 6 बॉले अगर आप
जो बाकी माइंदर बॉल आप खेलते उसमें से कम अगर 10, 12, 15 बॉलें खेलते तो जिस स्ट्राइक रेट से आप बात कर रहे हैं तो उससे तक शाहिद मसूद का 135 का स्ट्राइक रेट है और बाबर आजम का 110 का कुछ स्ट्राइक रेट है। तो वहां से अगर इसको ये कैरी ऑन करते हैं, क्योंकि हमने एक देखा कि चेस कैसे किया इंग्लैंड ने, बेन स्टोक्स ने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया, लेकिन उसने मेक श्योर किया कि वो फिनिश करके आए। तो आखिर में आके 52 और 48 बॉल्स हो गया, लेकिन उन्होंने फिनिश किया। तो मेरे ख्याल से ये वो एक ट्रिकी पॉइंट है जिसकी वजह से हम कहते हो रहे हैं कि 20 रन शॉर्ट हुए, 30 रन कैसे हुए इसकी वजह ये है, कैसे हुए तो वो जो एक मोमेंटम हमारी तरफ से आ सकता था 20 रन, और अगर यहाँ पे 150 प्लस होते, 160 होते तो ये नहीं था कि ये चेंज नहीं करते, वो फिर दूसरी तरीके से खेलते उस हिसाब से। लेकिन फिर वही बात कि और डीप मैच जाता, तो यू नेवर नो जब डीप जाता है, और हमने देखा कि जब डीप गए तो इंडियन टीम पे भी प्रेशर, इंग्लैंड टीम पे भी प्रेशर आया। ब्यूटी ऑफ द गेम जो आज हमने देखा है, क्रिकेट कितनी मजेदार चीज है। 2016 में आखिरी बॉल बेन स्टोक्स ने कराया था, वो जो मशहूर है रिमेंबर द नेम, कार्लोस ब्रैथवेट ने छक्के लगाए थे, और उसके बाद बेन स्टोक्स उठकर ऐसे आए, इतने स्ट्रांगली आए, हर तरह की फॉर्म में परफॉर्म किया, और यहाँ फिनिशिंग शॉट उन्होंने लगाया। तो नाउ वी हैव टू रिमेंबर द नेम, वैसे ही सब जानते हैं बेन स्टोक्स। ऐसा ही आप ये देखें कि 2019 का वर्ल्ड कप भी इसी जितवाया था, और जो बात करें नजीब भाई बॉलिंग कर रहा था, 4 छक्के पड़ गए थे, तो आज उसने चैंपियन बना दिया। दिस शोज के इनके ऊपर बिलीव भी कितना है कि वो छक्के खाने के बाद हमारा वाला तो कोई होता तो पता नहीं वो कहाँ जाता। हमारा और तुम्हारा नहीं करनी बात हमने, लेकिन एक बात कह रहा हूँ, बिलीव प्लेयर पे रखना बहुत भी चाहिए कि जहां का गुस्सा है वही उतारे ना। हमने लर्न करना है, देखिए हमने लर्न करना है, हमने लर्न कैसे करना है, हमने यही देख के लर्न करना है। हम बाजू को देखिए, हम जो एक बात इससे थोड़ी पहले आपने सवाल किया था, स्किल्स और लक, ये बहुत बड़े फैक्टर जरूर है, उसी फैक्टर की वजह से हम आज फाइनल में पहुंचे हैं। लेकिन साथ में थोड़ी सी अगर प्लानिंग कर लें तो क्या मसला है, थोड़ा सा अहेड चले तो क्या मसला है। आपको बैठ के और वहाँ क्या करना है, यही करना है कि आप थोड़ा सा अहेड चले। अगर हम समझते थे कि मोहम्मद हारिस वहाँ जाके परफॉर्म कर सकते हैं तो क्यों नहीं वो स्क्वाड का हिस्सा थे, और क्यों हमने वेट किया कि फ़खर जमान इंजर्ड होंगे तो मोहम्मद हारिस आएंगे, और मोहम्मद हारिस बाद में आपके लिए मेन प्लेयर थे। अगर आज मोहम्मद हारिस जिस तरह स्टार्ट हुए थे वो 25-30 रन और करते तो हम जो शॉट हो जाते और शायद हम 160 करते, और 160 पे आप जीत भी सकते थे। कामरान में आपको भी यही लगता है कि हम यहाँ पे ये नहीं जो 20-25 रन शॉट हुए वो इन वजूहात की वजह से यूनुस भाई कह रहे हैं? देखिए बिल्कुल ऐसे, आप लास्ट के 5 ओवर्स भी देखें, लास्ट के 5 ओवरों में 4 विकेटें गिरी हैं, 34 रन सिर्फ बनाए हैं, वहां पे हमारे 50 प्लस रन होने चाहिए। 6 से भी कम का रन रेट आखिरी 5 ओवर्स में। हम स्किल पे कभी नहीं जीत सकते, स्किल पे जीतना होता तो इंडिया नंबर 1 होती, जैसे उनके पास प्लेयर हैं, जैसे मैच विनर है। सिर्फ ये होती है तैयारी। इंग्लैंड भी तैयारी, आप देखें इंडिया में हारे हैं, साउथ अफ्रीका के खिलाफ हारे हैं, इंडिया से हारे हैं, मार खाई है, उन्होंने मोमेंटम बनाया, पाकिस्तान आके कॉम्बिनेशन बनाया, उनके 5 से 6 प्लेयर्स रेस्ट किया उन्होंने ये नहीं देखा कि हम हारेंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस नीचे जाएगा, वो फ्रेश प्लेयर्स लेके गए, वहाँ पे 2 सीरीज खेले। तैयारी करनी बड़ी ज़रूरी होती है मेरे ख्याल से, और वो डर के क्रिकेट नहीं खेले, हम लोग डर के बैटिंग की है हम लोगों ने, जो जिसकी वजह से 20 से 25 शाहिद हाशमी भी है हमारे साथ। अच्छा, एक आपका ट्रेडमार्क है मासूमाना सवाल, इजाजत हो तो यूनुस भाई से पूछ लूं सवाल, छोड़ दें फिर मैं लेकेंगे ये शुएब जट का मासूमाना सवाल है, ट्रेडमार्क इनका, कॉपीराइट इनके बात है। सीधा सा सवाल, 2021 का वर्ल्ड कप T20, एशिया कप T20, अब वर्ल्ड कप फिर T20, फिर PSL में भी कप्तानी की, क्या बाबर आजम को T20 का टाइटल जीतना नहीं आता? क्या अब T20 की कप्तानी से उनको हटा देना चाहिए? ये अच्छी बात है कि फाइनल खेला, लेकिन हर बार फाइनल खेल रहे हैं, जीत नहीं रहे। सीधा सा जवाब नहीं, देखिए सीधा सा जवाब मैं आपको, अगर आपका सवाल सीधा होता तो मैं सीधा जवाब देता। ये बड़ा टेढ़ा मेढ़ा सा जो ना आपने सवाल किया है, उसका जवाब भी बहुत टेढ़ा मेढ़ा सा मैं दूंगा। ये देखिए, हमने इस ट्रांसमिशन में बहुत ज़्यादा बात की कि आपकी जो कोचेज आए हुए ये कैसे आए हैं। आपने देखा कि लास्ट वर्ल्ड कप में सडनली वो कोचेज आपके छोड़ के गए और इन्होंने उनको अपॉइंट कर लिया, जो कि NHPC के कोचेज हैं सारे। बिल्कुल। तो आप समझे कि प्लानिंग तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या प्लानिंग हुई, उसके बाद कोई बच्ची के अगली सीरीज जीत गए चलने दे, अगली सीरीज गए चलने दे। आपने अभी देखा होगा टीम इंग्लैंड ने क्या प्रिपरेशन की, जो लास्ट सीरीज अगेंस्ट पाकिस्तान वो आए, उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया कि पता नहीं अगर हम हार जाएंगे तो मोमेंटम टूट जाएगा, टीम इंग्लैंड जो है ना वो कहीं आगे पीछे हो जाएगी। उन्होंने कुछ ऐसा नहीं, उन्होंने 4-5 प्लेयर्स को अपने रेस्ट दिया, उनको फर्म बिलीव था कि हम फाइनल में पहुंचेंगे और जीतेंगे। डिजर्व करते हैं। वसीम भाई एक चीज से बात भी की थी, सैम करन कामयाब हो रहे हैं।
अगर हम इंग्लैंड की बात करते हैं, आप देखें आज के मैच में 2 चीज़ें ऐसी थी कि अगर ये चीज़ें किसी और की टीम में होती तो हम हैरान होते। पहली चीज़, उसने टॉस जीत के पाकिस्तान को वो करवा दी बैटिंग। हालांकि उनको ये पता था कि पाकिस्तान की जो बॉलिंग है वो बहुत स्ट्रांग है। अगर पाकिस्तान ने 160 170 कर दिए तो हम चेस कैसे करेंगे, क्योंकि इस टूर्नामेंट में प्रॉब्लम तो हो रही थी सबको। लेकिन उसने स्ट्रांग जो चीज थी पाकिस्तान की, वो उसने अपने ऊपर ली कि हम चेज करके दिखाएंगे। दूसरी चीज ये कि मार्क वुड बॉलिंग कर रहे थे मैच से पहले, उससे एक दिन पहले भी अच्छी खासी जोर लगा के वो बॉलिंग कर रहे थे। उन्होंने ये समझा कि नहीं, ये मेरा एक मेन प्लेयर है। फाइनल नहीं देखा उन्होंने, अनफिट ना हो जाए, आगे काम आएगा ये हमें, ये लोग बहुत बड़ी इंजरी हो जाएगी, उसको नहीं खिलाया। एक और दूसरी चीज ये कि आप इनका सिस्टम आपको नजर आता है जब ये बैटिंग करते हैं या बॉलिंग करते हैं, वर्किंग नजर आती है किस प्लेयर पे क्या वर्किंग है। जब ये रन्स चेस करने होते हैं, जब मारना होता है ये मारते हैं, सही है। जब आराम से खेलना होता है, कैलकुलेटेड, ठीक है, वो खेलते हैं। हम लोग ये चीज नहीं करते। हम लोग क्यों ये चीज नहीं करते? क्योंकि ये जो चीजें बेहतर होती हैं ये एक सिस्टम से बेहतर होके आती हैं। सही है। वो हमारा नहीं है। हम नेचुरल टैलेंट के ऊपर, टोटल हम नेचुरल टैलेंट के ऊपर क्रिकेट खेलते हैं। सही है। आप पाकिस्तान टीम के हर मैच उठा के देख लें, वर्ल्ड कप के या उससे पहले जो भी जीते हैं, हमारी बैटिंग मारना शुरू करती है, लगते चले जाते हैं, दूसरी टीम को दबा देते हैं। सही है। आप सबको देख लें, किसी की बैटिंग में बाबर आजम या रिजवान या अब शान आ गया आपके पास, इन 2-3 प्लेयर के अलावा आपके पास कोई ऐसा प्लेयर आपको नजर नहीं आता वाकई कोई कैलकुलेशन वाली क्रिकेट खेल रहा है। जब मारना है, जब आराम से खेलना है। तो हमें ये चीजें बेहतर करने की जरूरत है। मेरा सवाल ये है कि पहला सवाल ये है कि चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड अब नजर आएंगे हमें या नहीं आएंगे। दूसरा ये कि ये चीजें हम क्यों कहते हैं कि बारिश हो जाए, कल मैच हो जाए, परसों मैच हो जाए। मैं 100% बता रहा हूं, इस मैच में भी लोग सोच रहे हैं कि बारिश हो जाती तो जान छुटती, ट्रॉफी आपस में हम बराबर कर लेते। ठीक है, हम ये चीजें इस वजह से सोचते हैं क्योंकि हम टोटल टैलेंट के ऊपर बात कर रहे होते हैं। अगर हम सिस्टम के थ्रू आए ना, सही है, जिस तरह इंग्लैंड की टीम है, हम कभी भी हमारे मुंह से ये अल्फाज नहीं निकलेंगे कि आज बारिश हो जाए, कल बारिश हो जाए। हम बोलेंगे नहीं, मैच होना चाहिए और हम ही जीतेंगे, हमारे सामने कोई भी टीम आ जाए। सिस्टम आप कह रहे हैं। अच्छा, साथ में ज़ाहिर लोगों का रद्द अमल सब कुछ आ रहा है। कामरान से पूछना चाहूंगा, कामरान काफी देर से खामोश भी। कामरान, मुझे बताएं कि जब आप मेलबर्न के लिए आ रहे थे, बिग मैच के लिए आ रहे थे, आपको पता है सामने फेवरेट है, आपके जहन में क्या प्रिपरेशन थी? क्योंकि कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हमने फाइनल के लिए देखा नहीं कि कुछ एक्स्ट्रा प्रिपरेशन के साथ आए हो अगेंस्ट अ स्ट्रॉन्ग साइड। देखिए, प्लानिंग होती है कि आपकी बॉलिंग, दूसरी बॉलिंग क्या है, उसके मुताबिक अपनी बैटिंग कैसे करनी है, फर्स्ट 6 ओवर्स में कैसे करनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है फर्स्ट 2 ओवर्स कैसे सरवाइव करने हैं। विकेट का पता चलता है, कंडीशन का पता चलता है, बाउंस का, पेस का पता चलता है। उसके मुताबिक अपने आप को लेके चलते हैं। फिर उसके मुताबिक फिर मैसेज भी भिजवाते हैं कि यहाँ इस विकेट पे कितना टोटल होना चाहिए और कितना हम लोग करेंगे तो हमारे बॉलर्स बचाएंगे। तो ये सारी चीज़ें, ये एक वाकया आपने जैसे सवाल किया है, 2010 का जो सेमीफाइनल था, बारिश हुई थी सारी रात, सारा दिन हुई, लेट मैच शुरू हुआ था, हम लोग टॉस हार गए, ऑस्ट्रेलिया ने हमें बैटिंग करवाई। तो शायद भाई ने आके ना हमें कहा ओपनर्स को कि मुझे सिर्फ 120-125 चाहिए, क्योंकि सारा मॉइस्चर भी था। पहला बॉल डक नैनेस का खेला ना, तो मैंने अपने पार्टनर को कहा, मैंने कहा 125 वाला नहीं है, 180 वाला, तो 195 करके हार गए थे। तो ये अंदर जो ओपनर खेलता ना, 1-2 बॉल से पता चल जाता है कि कितना टारगेट होना चाहिए। तो ये माइंडसेट हमारे लड़कों में नहीं है। हमने देखा उनकी बॉलिंग है, पेस है, बाउंस है, जैसे रिजवान ने फ्री हिट पे मारी है, उसके बाद हम वो क्रिकेटिंग शॉट्स पे गए ही नहीं है। हारिस आया, वो कैसे खेल रहा था सबको पता चल रहा था, क्योंकि उसकी गेम ऐसी है। तो इसके मुताबिक, पिच के मुताबिक, कंडीशन के मुताबिक हम लोग अपने आप को लेके नहीं चलते। ये फेलियर है हमारे पास कि वो सिस्टम के में सारी बात आ जाती है। तो यही नुकसान है। बाबर वाला सवाल उस टाइम सैम करन आ गया था, लेकिन उस पे कामरान का कमेंट भी चाहिए मुझे। बाबर वाली छोटा सा मासूमान सवाल करूं? करे सर, पंडोरा बॉक्स खोले ना प्लीज। खोल रहा हूँ, जरा मोमेंटम आगे बढ़। लेकिन पहले अभी हम फाइनल आ रहे हैं, पहले इसकी तो बात करें, लॉन्ग टर्म तो बात कर रहे हैं। लेकिन आप भी शेख जट ने सवाल उठाया, इसमें कामरान ने कभी कमेंट में ले लो। बाबर वाले भी ऐड कर दूं, बाबर का भी वो सैम करन आ गए थे, आपने जवाब नहीं दिया। क्या दे दो दिया जवाब? कप्तान होना चाहिए कप्तान आपके पास कोई और चॉइस थी? और ये कप्तानी का मैंने नहीं कहा था उनको कप्तानी छुड़वा देंगे, चाचू ने कहा था। और सकलैन मुश्ताक इसी तरीके से 2021 से अब तक सकलैन मुश्ताक ही हेड कोच हैं
और कहा जा रहा है आप कि हटवाना बहुत चाह रहे बड़े हैं उनको। यस मैन है, क्या हटा, आप बता दें हट जाना चाहिए या नहीं? बताइए। मैं तो ये समझता हूँ जो डिलीवर नहीं कर रहा उसको घर जाना चाहिए। आप क्या कहते हैं? शुएब जट कह रहे हैं कि जो डिलीवर नहीं करे वो घर जाए। यूनुस खान क्या कह रहे हैं? वो अपनी राय- आप अपनी राय- यूनुस खान कह रहे हैं कि आप बैठे प्लानिंग करें और जो आपके बेस्ट ब्रेन्स हैं वो उनको बिठाएं। उसमें कोई भी यूनुस खान भी हो सकते हैं, उसमें वसीम बदामी भी हो सकते हैं, उसमें शुएब जट भी हो सकते हैं और बैठ के एक प्लानिंग करें। फिर नेक्स्ट वर्ल्ड कप मेरे ख्याल से एक आधा साल में फिर आ जाएगा, क्योंकि अगले आप साल समझे 2023 T20 का जो वर्ल्ड कप है वो हर साल 2 साल बाद आ रहा है, 2024 तो उसके लिए प्लानिंग करें। ये बहुत अचीवमेंट है। अगर हम बात करें लास्ट ये 8वां एडिशन था, 6th एडिशन में पाकिस्तान टीम जो है वो सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है और ये 3rd टाइम तक फाइनल्स में पहुंची है। हम शॉर्ट है 2 कप। लास्ट जो वर्ल्ड कप था उसमें भी हम डिजर्व करते थे कि उसमें या इस वाले वर्ल्ड कप में हमें एक और ट्रॉफी लेके जाने करीब पहुंच गया। और तो आई होप कि कामरान- हम अपने लर्न करेंगे अपने मिस्टेक से और शुएब जट की बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन यूनुस भाई अभी तक नहीं बता रहे, भेज देना चाहिए घर के नहीं सकते। कहाँ अभी घर वापस ही आना है। आप पंडोरा बक्स तो पहले खोले। वो खोलेंगे ना, अभी हम खोलने नहीं दे रहे उनको, हम कह रहे हैं सबर भाई। अच्छा वसीम भाई, एक पंडोरा बॉक्स में से एक चीज इनको बता देता हूँ। ये पंडोरा बॉक्स आपने हमसे जी, खुलवाया नहीं, है, लेकिन हम खुद उसमें आते हैं। मैं चाह रहा हूँ अभी हाँ, मैच तो चलें, मेरा ठीक है। अभी आगे करेंगे ना। कामरान साहब आप बताएं, चूंकि आपकी पहले दिन से ये राय है, आपने कहा अच्छा शाहिद हाशमी साहब, चला पहले शाहिद हाशमी साहब, ये मैंने आपका चश्मा क्यों पकड़ लिया हाथ में से? शाहिद भाई अस्सलाम वालेकुम। ये पहन ले आप। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा शाहिद भाई, आपने जाहिर है वहां बैठ के ग्राउंड में सारा मैच देखा। जब हम 137 जब हमें बनाए, क्या तभी तमाशाइयों में और सब में ये फीलिंग थी कि यार ये रन कम बने, ये आसान नहीं होगा, ये मैच फंस जाएगा, तभी से ये फीलिंग थी या नहीं? बिल्कुल फीलिंग यही थी कि मैच फंसेगा, पाकिस्तान की बॉलिंग अच्छी है, ऊपर से पाकिस्तान आउट करेगा और छठी गेंद पे एलेक्स हेल्स को आउट कर लिया। यह 8वां मौका है T20 इंटरनेशनल में कि शाहिन शाह अफरीदी ने पहले ही ओवर में किसी को आउट किया है। सही। ICC T20 वर्ल्ड कप की जिसका नया चैंपियन है इंग्लैंड, शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ है। शाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर जी, आप कह रहे थे शायद भाई कि जब ये 137-38 रन भी बने पाकिस्तान की जानिब से 138 टारगेट, तब भी ऐसा नहीं था कि क्राउड में ये फीलिंग हो कि जनाब मैच निकल गया। पाकिस्तान की बॉलिंग से बड़ी उम्मीदें थी सबको। बिल्कुल उम्मीदें थी और ये MCG की पिच जो थी काफी ट्रिकी थी, इस पे बॉल रुक के आ रहा था, इस पे खेलना जरा मुश्किल था। ये T20 की अच्छी विकेट नहीं थी। लोग फाइनल देखने आते हैं, चौके छक्के देखने आते हैं, स्ट्रोक्स देखने आते हैं। तो आज मेरी जो माइकल सेल्वाटोर जो क्यूरेटर है उससे बात हुई थी, उसने कहा इसको इतना टाइम नहीं मिला सूखने का पिच को, और ये अभी थोड़े दिन पहले ही ड्रॉप इन पिच थी, ये आई थी, तो इसको अगर सूखने का थोड़ा टाइम मिल जाता, इसलिए कि मौसम खराब था, बारिश कल रात भी हुई है और पूरा वक्त ग्राउंड को इन्होंने सुखाने के लिए कोशिशें करते रहे क्यूरेटर्स, तो थोड़ी सी मुश्किल पिच थी और पाकिस्तान ने फाइट की है अच्छी, 5 आउट हुए। जब आखिरी 5 ओवर रहते थे तो 41 रन इंग्लैंड को चाहिए। सो जाहिर है इंग्लैंड की टीम में इस वक्त जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं आज का ये टूर्नामेंट T20 वर्ल्ड कप 2022 के नए फाते हैं इंग्लैंड। शायद क्या हैं हमारे साथ? शायद भाई आप हैं? शायद भाई हमारे साथ? शायद अच्छा, शाहिद हाशमी साहब से हमारा राब्ता मुनक़त हो गया, जरा मिलाते हैं दोबारा अगर शाहिद हाशमी साहब से हम बात कर सकें। सो कामरान भाई, ओवरऑल इस टूर्नामेंट में अगर मैं आपको कहूँ समअप करें पाकिस्तान की परफॉर्मेंस, यानी आप कहेंगे इसमें ज्यादा अमल दखल हमारी सलाहियतों का रहा या लक का रहा या क्या? ओवरऑल कैसी परफॉर्मेंस रही इस वर्ल्ड कप में? देखिए लक का बहुत ज्यादा है और जैसे हम लोगों ने क्वालिफाई किया सेमीफाइनल में, कोई भी नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि साउथ अफ्रीका से हार जाएंगे, तो यहाँ पे सबने यही कहा था। लेकिन यह है कि जब लक मिलती है तो फिर ऐसे फाइनल खेला भी जाता है, लेकिन फाइनल में कैसे फाइनल को लेके जाना है, कैसे खेलना है, वो सारी प्लानिंग नजर आती है। मेरे ख्याल से 3 से 4 मैचेस पे हम लोगों को बड़ा एज मिला। हमारी कैप्टनसी में आज आपको कहीं झोल नजर आया? सॉरी, मैं शाहिद भाई से। शाहिद भाई अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, तो आप क्या ये समझते हैं कि उस स्टेज पे अगर शाहीन जब वो कैच लेने की कोशिश में इंजर्ड हुए, फिर दोबारा कोशिश की उन्होंने बॉलिंग कराने की, एक बॉल कराया, फिर दोबारा वापस चले गए और फिर इफ्तिखार है उन 5 बॉलों पे 10 रन बढ़ गए वो सारा, आपको लगता है अगर उस स्टेज पे शाहीन इंजर्ड ना होते तो शायद उस वक्त भी गेम था पाकिस्तान के हाथ में, या बाय दैट टाइम इट वाज टू लेट ऑलरेडी? नहीं, पाकिस्तान के हाथ में था गेम। स्टोक्स स्ट्रगल कर रहे थे, उन्होंने इफ्तिखार की गेंदों पर हिटें लगाकर अपने आप को उस पाबंदी से, उस कैद सलासल से आजाद किया और वो निकल गए स्कोर बनाने में। शाहिन शाह अफरीदी अगर 1 विकेट और ले लेते तो पाकिस्तान उनकी टेल में दाखिल हो जाता और फिर बड़ा मजेदार मैच होता। आखिरी 5 ओवर में 41 रन, 6 विकेट गिर गए होते तो यकीनन मैच का पासा पलट सकता था पाकिस्तान। लेकिन ओवरऑल मैं कहूंगा कि पाकिस्तान ने अच्छी फाइट की। पाकिस्तान इंडिया की तरह यकतरफा नहीं हारा है।
शायद भाई बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये बताएं शायद भाई T20 मैच हो, फाइनल हो और आप 46 डॉट बॉल्स खेलते हैं अगर, तो ये तो इटसेल्फ बड़ा एक सवाल है। 46 डॉट बॉल्स, दैट्स ऑलमोस्ट 40% ऑफ द इनिंग। आपने 3 डॉट बॉलिंग कम गिनी है या जो हमारी डेस्क के उसने 3। अच्छा ओके 49 है टोटल। अच्छा ओके, थैंक्स फॉर करेक्शन। थी और आप ये देखें कि कितने कम चौके छक्के लगे, 8 चौके और 2 छक्के, तो 20 ओवर में ये बहुत कम होते हैं। लेकिन एडम गिलक्रिस्ट, मैथ्यू हेडन और रिकी पॉन्टिंग, ये सारे लोग कह रहे हैं कि ये पिच T20 की अच्छी पिच नहीं थी, इसके ऊपर गेंद रुक कर आ रहा था, मुश्किल था बैटिंग करना, लेकिन ये कोई एक्सक्यूज नहीं है कि आप इतनी डॉट बॉलें, 49 डॉट बॉलें, अगर आप 49 बॉलें डॉट ना खेलते, 29 खेल लेते, तो आपके 20 रन और होते और वही 20 रन क्रूशल और मैच विनिंग साबित होते हैं। सही बात है, सही बात। चूंकि जाहिर है पिच के हवाले से होता है, पॉइंट बिल्कुल वैलिड हो गया, हाई स्कोरिंग रन होना चाहिए, लेकिन जाहिर है पिच अल्टीमेटली फिर दोनों के लिए सेम थी। कंडीशंस का पाकिस्तान को कोई नुकसान हुआ कि सिडनी की कंडीशंस से हम ज्यादा हम आंग थे और मेलबर्न की कंडीशन से नहीं थे? ऐसा होता है, अक्सर ऐसा होता है कि कंडीशन से हम, सिडनी की विकेट ऐसी थी, सिडनी की कंडीशन ऐसी थी कि जो बड़े सकीर की टीमों को सबसे ज्यादा सूट करती है। मेलबर्न की इतनी ज्यादा सूट नहीं करती, स्क्वायर बाउंड्रीज थोड़ी छोटी हैं, जो स्ट्रेट बाउंड्रीज है थोड़ी बड़ी है, और इंग्लैंड ने बड़ा क्लेवरली उन स्क्वायर बाउंड्रीज को यूज किया। और पाकिस्तान जब बैटिंग कर रहा था तो उन्होंने स्क्वायर बाउंड्रीज पे बिल्कुल बाउंड्री लाइन पे फील्डर पोस्ट कर रखे थे कि यहाँ मारेंगे तो कैच होंगे। हारिस ने बहुत कोशिश की लेकिन उससे नहीं लगे। आज उसका दिन अच्छा नहीं था, 14 बॉलों में सिर्फ 8 रन 2 बना सके। कोशिश की शान ने भी, कोशिश की बाबर आजम ने भी, लेकिन इतना बड़ा पाकिस्तान टोटल नहीं कर सका। यही टोटल अगर 155 158 होता तो पाकिस्तान बहुत अच्छी फाइट करता। सही है। और आपको ये लगता है या आप बताएं आपका क्या ख्याल है कि अब जब ये टीम वापस जाए तो जाहिर है अपने वीक एरियाज में हमें काम करके उसको तो ओवरकम करना चाहिए, वो तो अलग बात है, लेकिन आपको लगता है कि इस टीम में अब कुछ चेंजेस आएंगी मैनेजमेंट, कैप्टनसी या स्क्वाड में, या सेटअप यही रहेगा और अपनी खामियों पे काबू पाने की कोशिश करेंगे? सेटअप यही रखना चाहिए। 1-2 प्लेयर जो हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट के परफॉर्मर हो, जो हमारी नेशनल T20 के परफॉर्मर हो, उनको देखना चाहिए। अभी आप जो हम अक्सर ऐसा करते हैं, गलती करते हैं, हम छोटी छोटी कोई भी सीरीज खेलते हैं, हम उसको भी पूरी तरह जीतने की कोशिश करते हैं, हम उनमें ट्रायल एंड एरर नहीं करते। वो ट्रायल एंड एरर करना जरूरी है ताकि आप अपने उन बेंच के लड़कों को भी चेक कर लें जो आपके डोमेस्टिक क्रिकेट के अच्छे परफॉर्मर हैं। सही। नजीब भाई सवाल पूछेंगे जी। शाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले सिर्फ ये कि सवाल आपसे पूछना चाहूंगा मैं कि वो शाहीन की इंजरी के हवाले से प्लीज बताइएगा, उसकी क्या नौयत है, वो अपना मेडल लेने भी नहीं आए, तो आई होप ही इज फाइन। मुझे नजीब का सवाल बिल्कुल सुनाई नहीं दिया। वो कह रहे हैं कि शाहीन की इंजरी के हवाले से बताएगा कि कोई ज्यादा संजीदा नौयत की तो नहीं है, चूंकि वो बाद में अपना मेडल लेने भी नहीं है। देखिए ये वही राइट नहीं है जो पहले भी हर्ट हुई थी जुलाई में टेस्ट मैच के दौरान। तो मुझे लग रहा है कि ये ज्यादा हुई होगी, और अभी तो मैच की और पोस्ट मैच सेरेमनी में तो काफी लंगड़ा आए थे, काफी तकलीफ नजर आ रहे थे। ठीक है, सिग्नल जरा वरना अगर वो जी आप कुछ मैं खान साहब से आवाज जरा। शाहिद भाई थैंक यू वेरी मच। और मैं चाहूंगा भाई शाहिद हाशमी साहब ने बड़े जबरदस्त अंदाज में पहले दिन से ऑस्ट्रेलिया कवरेज किए, टाइम डिफरेंस जाग जाके रात को बीपर्स देते रहे। वेल डन शाहिद भाई, जबरदस्त। सो शाहिद हाशमी साहब के लिए बहुत सारी तालियां। जबरदस्त जनाब। जी शोएब जट खान साहब, हाफ फिट प्लेयर हम लेके गए वर्ल्ड कप में, मिसफिट प्लेयर लेकर गए। मिसफिट ऐसे कह रहा हूं कि खुशदिल शाह बेंच पे ही बैठा रहा, हसनैन बेंच पे ही बैठा रहा, आसिफ अली एक खिलाया, बाहर बिठा दिया, हैदर अली बाहर बिठा दिया आपने। फिर उसके बाद जो है वो जिस तरह के फैसले हुए, जिस तरह की ऊपर नीचे तमाम गलतियां आपने की हैं, तो मुजरिम आपके नज़दीक कौन है? मुजरिम का लफ्ज़ अगर आपको मुनासिब नहीं लग रहा तो कसूरवार कौन है? अगर हम ये कहें कि जी हम फाइनल खेल गए, कोई मसला नहीं है, अगली मरतबा हम कर लेंगे, जिस तरह कामरान ने बात की, आइंदा जीतेंगे, तो क्रिकेट तो जब तक चलती रहेगी जीतने के चांसेस हैं, लेकिन कोई तो कसूरवार होगा, किसी को तो हमें कटहरे में लाना होगा कि इन्होंने अपनी अना की खातिर, इन्होंने अपनी जिद की खातिर, इन्होंने अपनी जो है वो उसकी खातिर जो है पाकिस्तान को भीड़ चढ़ा दिया। देखिए आपने जवाब तो दे दिया सारा। नाम आप बताएं। मैं तो सवाल भंडारा बॉक्स आपके पास है, मेरे पास है, क्लोज आपके है, उनके साथ मैं हूँ। देखिए बात असल में कि शायद मैंने बहुत अच्छी बात की, जो आपका एक सवाल था कि इनको चेंज कर देना चाहिए। भाई ये टीम बैक टू बैक 2 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल और 1 फाइनल में पहुंच गई, तो और कितनी अचीवमेंट चाहिए आपको? सकलन मुश्ताक से और क्या चाहिए आपको? मोहम्मद यूसुफ से आपको और क्या चाहिए?
टाइटल चाहिए। और टाइटल चाहिए तो देखिए टाइटल पे लक पे होता है बहुत ज्यादा। आज अगर शहनशाह अफरीदी की इंजरी उस वक्त नहीं होती और वो आके ओवर कराते और आपको एक आधा रन से जीत जाते तो कोई तो सबसे पहले देखें, अब मेरी बात पूरी हो रही है, आप ही ना कहते, आप खामोशी के बैठे रहते। तो देखें बात असल में कि ये सारी महीने की ट्रांसमिशन हमने यही बातें की यहाँ पे। हमने क्या बात की सबसे पहले कि हमने कहा कि जी ये जो हमारा ओपनिंग पेयर है इसमें थोड़ा सा एक आधा, हम ये नहीं कह रहे थे कि यार ये सही है या गलत है, हम कहते इंटेंट आना चाहिए। आपने देखा उनकी तरफ से इंग्लैंड की जो जॉस बटलर है वो प्रॉपर शॉट्स खेलते हैं, लेकिन उनका इंटेंट देख लें, कोई ऐसा नहीं कि वो 360 छक्के मारते रहते हैं, वो प्रॉपर उस इंटेंट से खेलते हैं। हमने सेमीफाइनल में देखा वही इंटेंट पाकिस्तानी टीम ने शो किया। अब हमने करना क्या, देखिए हम जो बार बार बात करेंगे कि आपको एक अच्छा प्लानर चाहिए, वो प्लानर आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता है, इस वक्त कोई भी हो सकता है इस पाकिस्तान में। अगर आपके पास अच्छा प्लानर हो तो ये टीम और ज़्यादा अचीव कर सकती है। ये है सिर्फ। अब आप ये बोलें कि मैच का मुजरिम कौन, तो मैच का मुजरिम यहाँ पे कोई भी नहीं है। देखें आप समझे बात को, अगर यही रिजल्ट हमारी तरफ आता तो हम यहाँ पे खुशियाँ मना रहे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा ठीक है, आप सपोर्ट करें, टीम को सपोर्ट करें, टीम को सपोर्ट करने की बहुत जरूरत है। आई एग्री, क्योंकि फाइनल में पहुंची है और हमें किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि यहाँ तक जाएगी और ऐसा खेलेगी। बट जहाँ तक सवाल की बात हो रही है, जो अभी कामरान शोएब ने किया सवाल कि आपने इंटरिम हेड कोचेस बनाए थे हाई परफॉर्मेंस सेंटर से उठा के, वहाँ ताले तो नहीं लगाने ना, इनको वापस वहाँ भेजना है और जो एक्चुअल आदमी है इस जॉब के लिए उसको लाना है। मेरा ख्याल है जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं या टीवी पे देख रहे हैं वो इंग्लैंड के हेड कोच का नाम भी नहीं जानते होंगे। मैथ्यू मॉट नाम है उनका, और वो पहले बने थे विमेंस टीम के कोच ऑस्ट्रेलिया के, जिन्होंने उनको T20 टाइटल जिताया था। फिर वो यहाँ आए हैं मई 2022 में और इंग्लैंड को चैंपियन बनाया है। तो ये पोस्ट भी रिजल्ट बेस्ड होनी चाहिए, आप कुछ डिलीवर करें तो फिर आगे चले ना। बिल्कुल ऐसा ही है। और देखें उन्होंने प्लानिंग की है, उन्होंने अपना रेड बॉल क्रिकेट का कोच अलग कर दिया, Exactly. वाइट बॉल क्रिकेट का अलग कर दिया। हम लोगों ने, जैसे शुएब ने एक ट्वीट की थी कि हम लोग क्यों नहीं सिलेक्टर भी बना सकते, ऐसे वाइट बॉल क्रिकेट के सेपरेट बना लें, रेड बॉल क्रिकेट के सेपरेट बना लें, उसको क्यों नहीं हम लोग अडॉप्ट करते। बाकी चीज़ें हम दुनिया की हर चीज़ अप्लाई करते जाते हैं अपनी क्रिकेट में, वो करना चाहिए। मैं फिर कहूँगा कि हम फाइनल में पहुँच गए हैं तो सारी गलतियाँ छुपी नहीं हैं। पहले 2 मैचेस कैसे हारे हैं, वो किस वजह, क्या कंडीशन थी, क्यों हारे हैं, उस पर कौन आइडेंटिफाई करेगा, कौन गलतियाँ बताएगा। हमारा सिस्टम प्रोसेस लड़कों के साथ जब तक नहीं होगा अच्छा, उतनी देर हम लोग कामयाब नहीं हो सकते। आपने 3-3 साल बंदों को बनाया हेड कोच, 3 साल चीफ सेलेक्टर बनाया, 3 साल आपने हाई परफॉर्मेंस कैंप में जो हेड बनाए हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट जिनके हाथों में है, उन्होंने डिलीवर नहीं किया तो चेंज करें। बहुत क्रिकेटर हैं, बहुत समझदार बंदे हैं, उनसे काम लें। तो मेरा तो ये मौका पहले से कप्तानी का भी आपने जो मुझसे वसीम भाई पूछा, मैं अभी भी वही कहता हूँ कि बाबर को वाइट बॉल क्रिकेट में नहीं होना चाहिए। उसकी क्रिकेट पे आपने सिर्फ 150 किया था तो कैसे बातें करनी शुरू कर दी थी सब ने, लोगों ने। आप हमारे पैनल में आप सबकी अपने अपनी राय है, उन्होंने क्रिटिसाइज। आप उसके पिछले 15 से 20 मैच देखें क्या परफॉर्मेंस है, कप्तानी का प्रेशर उस पर आ रहा है, उसकी बैटिंग पे इफेक्ट पड़ रहा है, हमने उसको मजीद डाउन नहीं करना। हमारा इसी में बस एक चीज ऐड कर दें, ठीक है, मैं कहूँगा कि उसे नहीं करनी चाहिए वाइट बॉल क्रिकेट में, ना PSL में करनी चाहिए, ना पाकिस्तान की कैप्टनसी करनी चाहिए उसको, सिर्फ एज ए प्लेयर। जबरदस्त बैट्समैन, उसकी बैटिंग बैटिंग वो उससे आप रन्स लें, उससे मैच जितवाएं, उससे कि मैच हमें जितवा के दे, 100 करके दे हमें। ये कामरान में फिर आप आज बताया ना, चूंकि जब आपने टूर्नामेंट के दरमियान ये बात की तो फिर हमने सवाल किया कि इफ नॉट बाबर तो फिर कौन। जिस तरह यूनुस भाई की यही ओपिनियन है कि भाई बाबर के अलावा कोई चॉइस नहीं है। आपसे जब हमने उस वक्त सवाल किया था आपने कहा भाई अभी टूर्नामेंट चल रहा है, अभी ये बात रहने देते हैं, फाइनल के बाद इस पे बात करेंगे कि पाकिस्तानी टीम का कप्तान कौन होना चाहिए। तो आज बताइए आपका क्या ख्याल है। उस वक्त भी कहा था अगर शाहीन अनफिट ना होता तो आप कहते हैं कि मैं बना, लेकिन आपने कहा उसकी इंजरी ऐसी है कि लग रहा है कि वही बनेगा। उसकी ऐसी इंजरी हो गई है, वो किसी टाइम भी इंजर्ड हो सकता है, जैसे आज अनफॉर्चुनेटली हो गया, रोक नहीं सकती। उसके बाद देखिए टीम में एक तो शदाब है, सेटल है, ओके शदाब, लेकिन मेरी जरा डिफरेंट ओपिनियन है, कप्तान के चक्करों में आप इमाद वसीम पे चांस ले सकते हैं। अच्छा, उसने डोमेस्टिक में भी कैप्टनसी की है, PSL में भी कैप्टनसी की है, और अगर वो कराची किंग अभी वो कप्तानी करता है, देखें उसको, अगर T20 में अगर वो सादा सा जवाब दे दे, क्या टीम में मौजूद ग्रुप
इमाद वसीम को आने देगा टीम में? कप्तानी तो दूर की बात ये है। ग्रुप का तो नहीं मैं कुछ कह सकता, लेकिन ये अगर आपने क्रिकेट बेहतर करनी है, मेरी राय है, बाकी करना चाहिए। हाँ, सबका अपना opinion है, मैं एज ए क्रिकेटर अपनी राय दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने उसमें देखा है कि डोमेस्टिक में भी, PSL में भी अच्छा कप्तान है, समझदार है और लेके चलता है, कॉन्फिडेंस। ये एक चीज डिफरेंट कर सकते हैं, मेरी ओपिनियन है। बाकी यूनुस भाई की अलग होगी, तनवीर भाई की अलग होगी, मेरी राय ये इसमें है। ऐड करना चाहेंगे इमाद वसीम वाली सवाल बात? करेंगे तो मैं ऐड करूंगा। नहीं, मैं कह रहा हूँ इमाद वसीम ओपिनियन है वो उन्होंने ऐड कर दिया, उसमें हमारा क्या है? लेकिन आप समझते हैं अभी ये इट्स टू अर्ली, हमने अच्छा परफॉर्म किया, मैं समझता हूँ नजीब उल हसनैन को टीम का कैप्टन होना चाहिए। मेरी ओपिनियन है भाई। हाँ, ठीक, बिल्कुल है। मेरी ओपिनियन है। तनवीर भाई जरा आप भी तनवीर भाई खामोश है। आप बताएं कि आपको यानी क्या अभी प्रिसाइसली कैप्टनसी के हवाले से, ऑफ कोर्स जब हम ये कह रहे हैं तो ये इस वजाहत की भी जरूरत नहीं है, लेकिन मैं कर दूं इनकी तरफ से कि भाई इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी को सपोर्ट या किसी के अगेंस्ट जा रहे हैं, एक मेरिट पे आप एक कमेंट कर रहे हैं, और अगर ये तीन अलग अलग इंसान है तो नेचुरल है कि ये राय ओपिनियन। ऐसी एक कोई बात होती, मेरा वो कजन भी है, भाई भी है, मैं सबसे ज्यादा फेवर कर रहा हूँ। मैं पाकिस्तान को सामने रख के, उसको टैलेंट को सामने रख के बात मैं ये कर कहता हूं, मेरी ओपिनियन है अबाउट कैप्टनसी। बाबर आजम को कैप्टन रहने दे, ठीक है, वो लर्न कर रहे हैं। हमने 2-3 मैचों में देखा उन्होंने बहुत अच्छी कैप्टनसी की है, लेकिन उनके साथ आपके कोचेज, आपकी मैनेजमेंट उनको ये बावर कराएं कि जिस वक्त आप बैटिंग करने जा रहे हो तो यू प्ले एज अ बैट्समैन, लेकिन जब आप फील्ड में जाते हो तो आपकी बैटिंग हुई हो, परफॉर्म किया हो, नहीं किया हो, तो उस वक्त फ्रंट से लीड करना है एज अ कैप्टन। ठीक है, साफ समझते क्यों रहना? तनवीर भाई आप इसमें देना अपना ओपिनियन, आपके पास क्या लगता है आपको? बिल्कुल सही नसीब भाई, जब टीम हारती है तो हम बहुत सी बातें निकालने लग जाते हैं। देखिए, सॉरी एक से आप ही जवाब देगा। ये पहले से कह रहे थे, और जब टीम जीत भी रही तब भी उन्होंने कहा आज बाबर अच्छा खेला है, सेमीफाइनल से फाइनल तक आ गया। लेकिन मेरा ओपिनियन वो है कि उसको बाद में कप्तान नहीं रहना चाहिए। मैं वो बात कर रहा हूँ, वर्ल्ड कप से पहले भी यही मैं बातें करता रहा हूँ, अभी टीम हार गई जो भी, मैं यही बात करूंगा। हम बात करते हैं सिस्टम की। सिस्टम बनाता कौन है, लोग लेके कौन आते हैं? एक तो सिस्टम का सबसे पहले मेन चीज, आपका क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन ही मेरिट पे नहीं होता, सिस्टम का पहला हिस्सा। उसके बाद जब वो मेरिट पे नहीं होता, आपका चीफ सिलेक्टर यसमैन मेरिट पे नहीं होता। जब वो मेरिट पे नहीं होता, आपके प्लेयर मेरिट पे नहीं होते। आपने खुद देखा डगआउट पे 4-4 प्लेयर आपके बैठे रहे, कोई मैच आप उनको नहीं खिलाया। उसके बाद ये बात समझने की जरूरत है, ये लोग समझे इस चीज को। हमारे कुछ क्रिकेटर्स वो पीछे रह के अपने लोग लगाए हुए उन्होंने इसके ऊपर, ठीक है, उनको आगे करते हैं, खुद तो आगे आते नहीं है, उनको आगे करते हैं, उनको कहते हैं इन प्लेयरों के नाम लो, इन प्लेयर्स के बारे में आप लिखो, इनकी तस्वीरें लगाओ, इनको यहाँ एक नहीं, कितने क्रिकेटर्स हैं उन्होंने अपने बंदे रखे हुए ये काम करने के लिए। अच्छा, होता क्या है उसके बाद, ये सारे डालते हैं प्रेशर चीफ सिलेक्टर यसमैन के ऊपर, ठीक है, कि ये प्लेयर क्यों नहीं है, ये प्लेयर की, जिसकी बात नहीं हम लोग करते कि सोशल मीडिया के ऊपर आके वो लोग जो जिनको क्रिकेट की अली बे नहीं पता, वो आके प्रेशर डालते हैं सिलेक्टर्स के ऊपर, ठीक है, क्योंकि क्रिकेटर ने वो लोग रखे हुए। तो जब तक ये सिस्टम हमारा खत्म नहीं होगा और टीवी पे आके सारे ऐसे सीधे बनते जैसे पता नहीं इनसे अच्छा कोई बंदा ही नहीं है, तो भाई वो लोग लेके आओ जो बिल्कुल टोटल मेरिट की बात करें, ठीक है, वो लोग लेके आओ जो टीवी पे और टीवी से हट के वो बातें करें कि वाकई एक मेरिट का सिस्टम होता है। चले सॉरी, बहुत बात जल्दी, अगर वक्त ज्यादा दे रहा है तो करते हैं बात। इस तरह लोग ब्रेक ले रहा हूं मैं, क्रिकेट को खराब कर रहे हैं। ठीक है, ब्रेक लेते हैं। क्रिकेटर्स इन्वॉल्व हैं इस चीज के अंदर, क्रिकेटर्स इन्वॉल्व हैं इस चीज में, तनवीर भाई का ख्याल है। ऑलराइट, चलें एक ब्रेक लेते हैं। डिस्कशन हमारा जारी है, इंग्लैंड T20 का नया फातेह बन गया है, लेकिन हमारा डिस्कशन जारी है, ब्रेक के बाद आते हैं दोबारा। इंग्लैंड 50 ओवर्स और 20 ओवर्स दोनों का वर्ल्ड चैंपियन बन गया। 5 विकेटों से पाकिस्तान को फाइनल में शिकस्त दी। सिर्फ 138 रन का टारगेट था, इतना बड़ा टारगेट नहीं था, लेकिन पाकिस्तान की टीम ने फाइट बहुत अच्छी की। इंग्लैंड आर वर्ल्ड चैंपियन। Fantastic, what a performance! Brilliant bowling performance, brilliant batting, bit itchy in the middle, bit nervy. Ben Stokes, what a man, beautiful. But praise to Pakistan team, they fought. Brilliant final, brilliant support, incredible atmosphere. Pakistan best atmosphere ever. Such a wonderful bowling. बहुत कम स्कोर किया। The batting was their problem, bowling is so good. पाकिस्तान ने बहुत कम स्कोर किया, लेकिन बॉलिंग अच्छी थी। 20-30 स्कोर कुछ कम थे, पाकिस्तान इंडिया की तरह वन साइडेड नहीं हारा। नहीं, बिल्कुल वन साइडेड नहीं था, लेकिन मुकाबला किया पाकिस्तान ने, पूरा मुकाबला किया। प्राउड फील होना चाहिए पाकिस्तान को, डेफिनेटली होना चाहिए, डेफिनेटली। They should be proud. They did us really proud, and massive respect to Babar Azam, the captain.
ये सीन्स हैं मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में, जहां पे अब से कुछ देर पहले इंग्लैंड ने पाकिस्तान को फाइनल में हराकर T20 की हुक्मरानी भी अपने नाम कर ली है और ये मुनफरिद एजाज भी अपने नाम कर लिया है कि जब एक ही वक्त में सिर्फ इंग्लैंड ट्रूली दुनिया क्रिकेट का फातेह और बादशाह है। 50-50 वर्ल्ड कप भी वो जीते हैं, T20 वर्ल्ड कप भी आज वो जीत गए, तो इस वक्त दुनिया क्रिकेट में मुकम्मल तौर पर हुक्मरानी है इंग्लैंड की। हम जरा अब यहाँ पर अगले 8-9 मिनट में कंक्लूड करते हैं इस सारी डिबेट को, फिर हम रात 10 बजे इंशाल्लाह आपके साथ दोबारा हाजिर होंगे। टू स्टार्ट विद जरा क्विक पहले यूनुस भाई, इस टूर्नामेंट में हमारे पॉजिटिव जरा हम कंक्लूड कर रहे हैं, तो जरा पहले पॉजिटिव से आए, क्या अच्छा किया? पॉजिटिव, बाबर आजम की कप्तानी बहुत ज्यादा इंप्रूव हुई। उसके बाद हम एक और बात करें कि हमारे पास मोहम्मद हारिस जैसा एक हार्ड हिटर बैट्समैन जो कि अकॉर्डिंगली हम उनको यूज कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारी मिडिल ऑर्डर की जो प्रॉब्लम थी वो हमें यहाँ पे हल होती हुई नजर आ रही है। उसकी वजह यह है कि जिस तरह शादाब खान ने जो यहाँ पे हमें 1-2 मैचों में बैटिंग करके दी, उनकी ऑलराउंडर परफॉर्मेंस हमें सामने आई। उसके बाद मोहम्मद नवाज हमें ऐसे प्लेयर हमें नजर आ रहे हैं कि वो हमें मिडिल ऑर्डर में अच्छा सर्व कर सकते हैं, तो ये वो पॉजिटिव है। फील्डिंग पाकिस्तान टीम की बहुत ज़्यादा इंप्रूव नजर आई हमें, ये वो पॉजिटिव है, और इस पर हम काम कर सकें तो हम इसको और आगे इस T20 टीम को आगे ले जा सकते हैं। बस हमें एक और कमी है, तो एक इंटेंट हमें और अच्छा चाहिए हमें। ठीक है कामरान में क्विकली आपसे पहले हम पॉजिटिव्स फिर हम प्लसेस और माइनसेस को डिस्कस करें। पॉजिटिव मेरी नजर में है शाहीन जिस इंजरी के बाद आके खेला है, सही उसने टीम को लिफ्ट किया, सही। और टीम फाइनल खेली है। मिडिल ऑर्डर की काफी अरसे से बात करें, उन्होंने रन्स किए हैं। अब डिपेंड नहीं कर सकती पाकिस्तान टीम बाबर करेगा या रिजवान करेगा, बाकी जिम्मेदारी है। ये अच्छा साइन है पाकिस्तान टीम के लिए। अब इसको लेके कैसे जाना है, मजीद कैसे बेहतर करना, वो सारा हमें आने वाले टूर्नामेंट, आने वाली सीरीज पे पता चलेगा। तनवीर प्लसेस इस टूर्नामेंट में लेकिन वर्ल्ड कप से पहले प्रेशर बहुत ज़्यादा था इंजरीज के ऊपर। सही है। हम फ़खर की बात करते हैं, शाहीन की बात करते हैं। फ़खर तो अनफिट हो गए, शाहीन ने जिस तरह कैरी की है वो बड़ी बात है। मेंटली फिट है, स्ट्रॉन्ग है, इस वजह से वो सर्वाइव कर गया, वरना इंजरी बहुत मुश्किल होती है। उसके बाद जो और प्रेशर था मिडिल ऑर्डर का, वो जो मिडिल ऑर्डर ने रन्स करना शुरू की है, लेकिन मिडिल ऑर्डर को अभी भी बेहतर करने की ज़रूरत है। लेकिन मैं वो मिडिल ऑर्डर जो टीम के साथ था, जिस तरह हैदर अली, आसिफ अली, खुशदिल शाह, इनके ऊपर ज्यादा नजरें थी, इन्होंने कुछ भी नहीं किया। तो इनके बावजूद आपके मिडिल ऑर्डर ने रन्स किए। फिर उसके बाद बाबर पे बड़ी वो क्रिटिसिज्म हुआ कप्तानी का भी, नंबर ऊपर नीचे करने का। वो जिस तरह अपने आप को लेके चला, तो उनकी तरफ से कोई ऐसा बयान नहीं आया कि मेरे ऊपर इस किस्म की बातें हो रही। उन्होंने अपने आप को बड़ा वो ओवरऑल तो बाबर के लिए वर्ल्ड कप बहुत अच्छा नहीं रहा। ओवरऑल पर्सनली एक इनिंग अच्छी खेल पाए, 50 वाली ओवरऑल अच्छा तो नहीं था, लेकिन फिर भी अगर क्रिटिसिज्म होता है तो कोई ना कोई चीज है। ये चीजें पॉजिटिव में ही आती हैं कि आपकी तरफ से कोई ऐसे बयान नहीं जा रहे, आपने बड़ा अपने आप को काम रखा, टीम को वो रखा। ये एक चीज़ पॉजिटिव नज़र आई कि जिस तरीके से चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड ने मैथ्यू एडन को बुलाया, उनकी वजह से जो टीम को फ़ायदा हुआ और वो नज़र भी आया। फिर शॉन टेट जो हैं वो भी टीम के साथ थे। आपकी बॉलिंग में भी बड़ा फ़र्क नज़र आया, क्योंकि पाकिस्तान की कंडीशन में और ऑस्ट्रेलिया की जो कंडीशंस में लेंथ में बड़ा लाइन और लेंथ में बड़ा फ़र्क आ जाता है बॉलिंग की। वो अगर आप वहाँ का एक लोकल हो या उसको समझ हो, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो मेरे ख्याल में 2-4 चीज़ें ऐसी थी कि उससे आपकी। मैं इससे पहले जरा नजीब और शुएब से भी ये सवाल पूछूं, डॉक्टर साहब जी ये क्या हो गया? वसीम भाई कोई बात नहीं, अगली बार जीत जाएंगे। फिर अगली बार इंशाल्लाह अगली बार। इस बार क्यों नहीं जीते? इस बार तो वसीम भाई लक कैसी 169 रन नहीं बनाए ना जो। अरे अगर आपने जितने रन बताए थे ना 169, अगर वो बना लिए होते फिर तो हम जीत जाते हैं ना जी। अभी कल की प्रेडिक्शन बताना, कल कौन जीतेगा? है कल कौन जीतेगा रुख साहब? किस में? कल का मैच था ना, दोबारा है ये पाकिस्तान इंग्लैंड का मैच, दोबारा है। 2 दिन का था ना, आज और कल था ना, ये पीर को भी तो है। कहेगा पैसे द्वार तक के दिए। डॉक्टर साहब घबरा गए। क्या हुआ? कल का नहीं पता आपको? कल का मैच का पता नहीं है, 2 दिन थे ना। कोई मैच नहीं है कल? कल मैच ही नहीं है, खत्म। कल प्रोग्राम भी नहीं है? प्रोग्राम तो आपका है, मेरा नहीं है। ओके अच्छा सही है। सो शुएब जट साहब, जो बात आपने सवाल की सूरत में पूछी, उस पर आप मुझे अपना ओपिनियन है। एवरीवन हैज अ राइट टू हैव हिज ओन ओपिनियन। तो आपके ख्याल में चेंजेस होनी चाहिए? आखिर 2-3 मिनट हमारे पास, मैनेजमेंट में या कप्तानी में, जो चीज आपने सवालिया फॉर्म में पूछी, मैं आप चाहता हूँ उसका अपना ओपिनियन दूं। मैं अगर आप एक
30 सेकंड दे दें जो सवाल उनसे पूछा था। ठीक है मेरे ख्याल से इस वर्ल्ड कप में जो अच्छा हुआ, आपकी ओपनिंग पेयर एक्सपोज हुआ कि वो नहीं कर सकता, आपको बदलना चाहिए। सही। आप यहाँ पे पता चला कि कुदरत आपके साथ दे तो आप आगे बढ़ सकते हैं। बारिश हो गई कि जिम्बाब्वे जनूबी अफ्रीका का मैच पूरा नहीं हुआ, हॉलैंड ने मैच जीत के आपको आगे पहुंचा दिया, वरना आप सेमीफाइनल से भी पहले घर आ जाते। खुशदिल शाह आपका नहीं खेला, आसिफ आपका नहीं खेला, हैदर अली आपका नहीं खेला, हसनैन आपका नहीं खेला, फखर आपका अनफिट हो गया, वरना हारिसी स्क्वाड में ना आता। ये मेरे नजदीक वो सारे पॉइंट हैं। और शाहीन शाह अफरीदी हाफ फिट खेल के क्या रिजल्ट आया, ये पॉजिटिव है कि आपको समझना चाहिए, आपने शख्सों के पीछे नहीं जाना, शख्सियात के पीछे आपने देखना है कि टीम को लॉन्गर रन में क्या चाहिए, उसकी तरफ जाना चाहिए। अब दूसरी तरफ आ जाए, बिल्कुल यस मैन चीफ सिलेक्टर की छुट्टी होनी चाहिए, बिल्कुल ऐसा कप्तान होना चाहिए जो टीम को लेके चले। अगर कप्तान कहे कि जो मैं सोच रहा हूं मैं अकेले कुल हूं, जो मैं मांग रहा हूं सिर्फ वो दो, जो टीम की जरूरत है वो नहीं, जो मेरी जरूरत है वो आए, उसको बदलना चाहिए। इसी तरीके से और जो फैसला साज हैं, अगर वही फैसला साज होंगे तो 2023 सर पे खड़ा है, आपने 50 ओवर का वर्ल्ड कप खेलना है, 2024 आंख झपकते आ जाएगा, आपने T20 वर्ल्ड कप खेलना है, पछतावे के अलावा। नजीब भाई, फाइनल वर्ड फ्रॉम योर साइड। देखिए, मुझे वही बात है कि इन सब चीज़ों के पीछे चीफ सेलेक्टर छुप रहे हैं, क्योंकि आप पहले कहते हैं कि उनके हाथ में पावर नहीं है तो उन पर हम क्रिटिसिज्म नहीं करते, ये कोई बात ना हुआ। अकाउंटेबल तो हर किसी को होना है, क्योंकि हम क्रिटिसिज्म इस टीम पे नहीं कर रहे थे, हम कर रहे थे आसिफ अली, खुशदिल, हैदर अली, इन पे कर रहे थे, जिनको आपको एंड में फिर बिठाना ही पड़ा, आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। तो यही मेरा भी पॉइंट यही है। मैं चाहूंगा अगर हमारे पास वक्त है तो आप अभी हम इसको रात में कंटिन्यू करेंगे, हमें अभी तक इसको कंक्लूड करना है। बाकी टीम भी है चीफ सिलेक्टर के साथ, जो जी जी जो कोचेस हैं, जो भी फैसला था, ये नहीं कि सिर्फ चीफ सिलेक्टर जाए तो फिर कोई फायदा नहीं है। कोचेस वगैरह पे तो बात कर भी चुके हैं, चीफ सेलेक्टर एंड हिज टीम जो पार्ट है सिलेक्शन कमेटी का, मैं वो कह रहा हूँ सब। राइट। सो अभी हम इस मौके पे इस नशरियात को पहुंचाते हैं अपने अख्ताम पर इंशाल्लाह। हम आज रात 10 से 11 हर लम्हा पुरजोश के फाइनल फेयरवेल एपिसोड के साथ होंगे आपकी खिदमत में हाजिर। व्हाट अ लवली इवनिंग इट वाज। जाहिर अगर पाकिस्तान जीता तो इस वक्त माहौल ही कुछ और होता, लेकिन ठीक है, इंग्लैंड की टीम हमसे बेहतर खेली और वो जीतना डिजर्व करते थे, और वो जीते तो हम इस प्लेटफॉर्म से बहुत बड़ी मुबारकबाद देते हैं इंग्लैंड की टीम को। जबरदस्त, दे डिजर्व टू बी द चैंपियंस, और उन्होंने साबित किया कि वो दुनिया क्रिकेट की एक जबरदस्त, एक बेहतरीन टीम है। सो हम यहाँ पर आपसे लेते हैं इजाजत इंशाल्लाह। अभी आपको अगले 3-4 घंटों में एआर में अजीब गरीब मनाजिर नजर आएंगे, कोई कहाँ सो रहा होगा, कोई कहाँ पड़ा हुआ होगा, फिर हम 9:45 बजे उठ के दोबारा आ जाएंगे इंशाल्लाह। 10 से 11 आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ो। नासिर पाकिस्तान।